दोस्तों राष्ट्रपति ट्रंप पूरे वर्ल्ड में ट्रेड का टेम्परेचर लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। डेली टैरिफ का एक नया धमाका पे धमाका किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने अपने 3 सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर मैक्सिको, कनाडा और चीन की टैरिफ दर को 10% से 25% तक बढ़ा दिया है। यानी कि अमेरिका के बाजारों में अब इनके माल महंगे हो जाएंगे। इसका असर भारत पर भी होगा। यानी पूरा विश्व बाजार अभी इस कारण उथल पुथल मची हुई है। पर इसके पीछे आखिर अमेरिका की मंशा क्या है? क्या इसके पीछे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, नंबर 1 अमेरिका, या ट्रंप की राष्ट्रवादी रिपब्लिकन पॉलिसी है, या कुछ और है? इसका भारत पे क्या असर होगा और इस टैरिफ के और भी क्या मायने हैं, सब कुछ मिलेगा इस वीडियो में। दोस्तों अमेरिका विश्व की सबसे धाकड़ अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह करीब 28 ट्रिलियन डॉलर का है। इसके बाद चीन 19 ट्रिलियन डॉलर और उसके बाद तो जापान, भारत, इंग्लैंड इत्यादि 2 दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाते। पर आजकल ये विश्व का सबसे धाकड़ अर्थव्यवस्था चैन की नींद नहीं सो पा रहा, क्योंकि चीन, मैक्सिको, कनाडा, भारत जैसे कुछ गबरू व्यापारी देश इसके व्यापार बही खाता में कलेश किए जा रहे हैं। मतलब ये लोग अमेरिका से खरीदते कम हैं और अमेरिका को बेच डालते ज्यादा हैं। यानी कि अमेरिका के पूरे ट्रेड में 1200 बिलियन डॉलर 1.2 ट्रिलियन का व्यापार घाटा है। और इस व्यापार घाटे में मैक्सिको, कनाडा और चीन मिलकर 42% तक का योगदान करते हैं। यही कारण है कि अमेरिका टैरिफ दरों को बढ़ाकर इन तीनों देशों के साथ होने वाले अपने व्यापार संतुलन को ठीक करना चाहता है, व्यापार घाटे को कम करना चाहता है। भारत भी इसे छूता नहीं है। भारत के साथ भी अमेरिका का करीब 23 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा है। यानी कि भारत अमेरिका को ज्यादा सामान बेच रहा है, परंतु अभी भारत के प्रति अमेरिका की नीति स्पष्ट नहीं है। इसमें एलन मस्क और उनकी ईवी सेगमेंट टेस्ला कार के एंगल को भी समझना होगा। एलन मस्क भारतीय बाजारों में अपने ईवी कार की बिक्री के लिए जोर शोर से कोशिश कर रहे हैं, पर भारत अपने घरेलू ईवी इंडस्ट्री के प्रोटेक्शन के लिए 300% तक टैक्स लगाता है। ये बात बिल्कुल सही है। जाहिर है अभी वर्तमान में एलन मस्क की अमेरिकी सरकार में जो पोजीशन है, इसके हिसाब से वो अमेरिका के दूसरे बाहुबली हैं और ऐसे में नंबर 1 बाहुबली यानी कि ट्रंप भारत के इस ऑटो सेगमेंट की टैरिफ नीति से खुश नहीं है। इसके कारण को देखा जाए, अमेरिका के इस ट्रेड टैरिफ के पीछे उसकी कई चिंताएं हैं। इसके कुछ प्रमुख चिंताओं में से एक है इसके सीमा पार से बढ़ती अवैध गतिविधियां। बात क्या है कि अमेरिका के 2 सीमावर्ती देश मैक्सिको और कनाडा लगातार नशे के अवैध व्यापार, अवैध दवा और अवैध ह्यूमन ट्रैफिकिंग, माइग्रेशन जैसे मुद्दे से अमेरिका को लगातार परेशान किए जा रहे हैं। अमेरिका लगातार चिंतित है। FBI और नेशनल सिक्योरिटी का इस समय का आधा राशन समझो कि इन्हीं से निपटने में जा रहा है। अमेरिका चाहता है कि बढ़े हुए ट्रेड दरों से इन देशों के ऊपर दबाव बनाया जाए ताकि अमेरिका के लिए जो प्रतिकूल स्थितियां हैं उन पर यह देश संवेदनशील हो। दूसरी ओर चीन, चवन्नी चोर, उखड़ा व्यापारी, वो इतने सस्ते दामों में माल को अमेरिकी बाजार में डंप कर देता है कि अमेरिका में सोचने की कीमत भी उससे ज्यादा हो जाती है। वहीं ट्रंप साहब जो अभी जीत कर राष्ट्रपति बनकर आए हैं, उनकी राष्ट्रवादी रिपब्लिकन पॉलिसी कुछ इस कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि अमेरिका की इंडस्ट्री की, अमेरिका के इकोनॉमी को और अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जाए और अमेरिका को फिर से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, नंबर 1 अमेरिका इत्यादि स्थान को दिला दिया जाए। पर इसमें समस्या क्या है? किसी भी देश को हक है कि वो अपने सुविधा के बारे में सोचे, अपने फायदों के बारे में सोचे, परंतु कहते हैं कि अमेरिका की सर्दी, अमेरिका की छींक मतलब पूरे विश्व को बुखार। समस्या यही है। अर्थशास्त्री ये मान रहे हैं इस बढ़े हुए टैरिफ से अमेरिकी बाजारों में प्रोडक्ट महंगा होगा। अमेरिकी बाजार में प्रोडक्ट महंगा होने का मतलब है कि अमेरिका में मुद्रास्फीति आएगी। बढ़ी हुई कीमतों के कारण अमेरिका में कंजम्पशन घटेगा और इससे पूरा विश्व व्यापार चक्र एक रिसेशन में जा सकता है। खुद अमेरिका के लिए भी उतना फायदेमंद नहीं है, फिर भी अमेरिका की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ट्रंप कुछ कड़वे घूंट पीने के लिए तैयार है। इसका दूसरा पहलू यह है कि पूरे विश्व व्यवस्था में इस प्रकार इसके अंजाम देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि विश्व आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होगी, व्यापार घटेगा, सेक्टर्स को मिलने वाली आपूर्ति बाधित होगी तो उसके उत्पादन भी घटेगा और नौकरियों को नुकसान होगी, वगैरह वगैरह कई चिंताएं। पर इसका आखिर होगा क्या? अंजाम क्या होगा? कहाँ रुकेगा? क्या होगा? तो अर्थशास्त्रियों को मानना है कि इस टैरिफ वार से एक नए व्यापार संतुलन का जन्म होगा, यानी कि नई विश्व वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बनेगी। अभी चीन ने अमेरिकी फार्मा प्रोडक्ट्स को के इंपोर्ट को कम करने का योजना बनाया है, जिसमें वो बीफ, सोयाबीन इत्यादि को कम करके इसे अर्जेंटीना और ब्राजील के बाजारों से खरीदेगी। वहीं कनाडा के कुछ इंडस्ट्रीज ने अपने इस बढ़े हुए टैरिफ की मार को कम करने के लिए अपने ऑफिस को अमेरिका के अंदर खोलने की योजना बनाई है। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, पर इन सब में यदि एक नई आपूर्ति श्रृंखला बनती है तो उसमें उभरती हुई अर्थव्यवस्था है
जैसे भारत, ब्राजील, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, म्यांमार, ताइवान, वियतनाम, इन बाजारों में स्टैंड लगा सकते हैं। यानी कि अमेरिका, चीन, मैक्सिको, कनाडा इत्यादि बाजारों में जब देशों के अपने प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ेगी तो दूसरे देशों को पास ये मौका होगा कि उस बीच अपने लिए जगह बनाए, और भारत के लिए इस कारण यह बेहद ही स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जा रहा है। Uno.